डोकिया के पास डेरेनकुयू टर्की में है। हमारे पैरों के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है, जिसका जिक्र हिस्ट्री में भी किया गया है। आइए इसे एक्सप्लोर करें। 1960 के दशक की शुरुआत में एक आदमी अपने घर को रेनोवेट कर रहा था। जब उसने अपने घर की दीवार को तोड़ा तो उसने देखा कि ये रास्ता एक रहस्यमय कमरे की ओर जाता है और उसके बाद उसने सुरंगें भी देखी। फिर उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और छानबीन करना शुरू किया। छानबीन करने के दौरान उसे समझ आया कि ये सुरंगें और भी आगे जाती हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है। यहाँ पे रहने की जगह है, सप्लाई रूम्स हैं, बेशक जानवर भी हैं। इसलिए यहाँ अस्तबल, मिशनरी स्कूल, एक चर्च, व्हाइट हाउस और एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग सांस कैसे लेते हैं। यहाँ पर इस तरह की वेंटिलेशन स्पेस है, लेकिन इसे रेस्टोरेशन के दौरान बंद कर दिया गया था। एक शेल्टर इधर, एक उधर। ऐसा कहा जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में एक साथ 20,000 लोग रह सकते हैं। और ये किचन एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, उसे तंदूरी कहा जाता है। एक पारंपरिक अनातोलियन फ्लोर फर्नेस। वे यहाँ अपनी रोटी चिपकाते थे और अपना मांस पकाते थे। यहाँ पर 2 कड़ाही भी हैं। बेशक यहाँ एक चिमनी है जिसकी मदद से धुआं बाहर निकलता है, वो चिमनी है। आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आप धुएं के धब्बे देख सकते हैं। लोग रात में खाना बनाया करते थे ताकि उन पर किसी का भी ध्यान न जाए। जाहिर सी बात है कि रात में धुआं दिखाई नहीं देता है। हर एक परिवार के पास अपना खुद का किचन नहीं था। वे सभी इस कॉमन एरिया का इस्तेमाल करते थे। इन हॉलों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे अपना खाना रखते थे, जैसे कि जौ या गेहूं। AD 30 के बाद जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी तो पहले तो ईसाई आसानी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ नहीं पाए। वे खतरे में थे। दूसरी सेंचुरी में ये ईसाई अंतकिय काइसेरिया आए और फिर यहाँ पर आए। बेशक वे अंडरग्राउंड होकर आक्रमणकारियों से छिपना जानते थे। ये मजबूत पत्थर जिन्हें आप देख रहे हैं, वे ज्वालामुखी से बने हुए हैं। अब ये बहुत सख्त हो गए हैं, क्योंकि ये जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं। हालांकि अगर आप इस लेयर को खोदेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी, तीसरी या गहरी लेयर्स बहुत सॉफ्ट है। और इन पत्थरों को खोदकर उन्होंने यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण किया। ये 150 या 160 के दशक की बात है। यीशु के जन्म होने के बस कुछ ही समय बाद उनके कुछ दादा दादी ने शायद यीशु मसीह को देखा भी होगा। रोमन साम्राज्य आइडोलेटर्स थे और उस समय वे ईसाइयों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उस समय साम्राज्य उनके प्रति बहुत क्रूर था, इसलिए फिर इन ईसाइयों ने अंडरग्राउंड होकर अपने धर्म की रक्षा की। हो सकता है कि अगर ये ईसाई यहाँ नहीं छिपते तो शायद आज ईसाई धर्म नहीं होता। इस रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटी में इंसानों के जीवित रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी वो यहाँ पहले से ही मौजूद थी। लेकिन यहाँ गहराई में क्या है? ये बहुत बड़ा है। यहाँ भी एक वेंटिलेशन हॉल है, लेकिन रेनोवेट करने के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। वास्तव में ऐसी कई सारी अंडरग्राउंड सिटी हैं जिनमें लोग छुप छुप कर रहते थे। कहा जाता है कि इस एरिया में लगभग 150 से लेकर 200 अंडरग्राउंड सिटी हैं। अब यहाँ एक और अंडरग्राउंड सिटी है, कायमाकली अंडरग्राउंड सिटी। हम इस समय डेरेनकुयू में है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों अंडरग्राउंड सिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये 4.2 मील या 7 किलोमीटर की सुरंग सीधे कायमकली से जुड़ी हुई है। इन सुरंगों के जरिए अंडरग्राउंड सिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अनातोलिया के नीचे कई सारे शहर हैं। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, उसका इस्तेमाल सुरंग को बंद करने के लिए किया जाता है जब स्थिति ठीक नहीं होती है, ताकि दुश्मन के सैनिक यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। मैं इन पत्थरों के बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेशक ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ आम लोग जाने में आलस करते हैं। हम जितनी ज्यादा जगहें देखेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें हम सीखते हैं। यहाँ पर बहुत सर्दी है। यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ गर्मियों में सर्दी होती है और सर्दियों में गर्मी होती है। जरा सोचिए, उस दौरान दूसरी या तीसरी सदी में लोग यहाँ रहते थे। बेशक अब हम फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास फ्लैशलाइट नहीं हुआ करती थी और वे सिर्फ अंधेरे में मोमबत्तियों के जरिए अपना रास्ता तय करते थे। उस समय की स्थिति के बारे में सोचे। कई दिनों और हफ्तों तक लोग इसी चिंता में रहते थे कि कहीं दुश्मन न आ जाए। और हम यहाँ नीचे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। चलिए इसे फिल्म करते हैं। ये रहा मेरा कैमरा। मैं इसे इस तरह शूट करूंगा। बेशक ये बंद था। ये कायमाकली जाने वाली 4.3 मील की सुरंग का रास्ता था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हवा इतनी साफ क्यों है। 180 फीट या 55 मीटर की हवादार चिमनी जो बाहर से जुड़ी हुई है, उसके नीचे पानी का कुआं हुआ करता था, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने का साधन था। इसलिए लगभग इसके चारों ओर सारे कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर रह रहे लोग इस जगह पर पानी पीने और ताजी हवा लेने आते थे। दुश्मन किसी एक वेंटिलेशन पॉइंट को बंद न कर दे, इसलिए 10 से भी ज्यादा वेंटिलेशन वाली चिमनियां बनाई गई थी।